हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा फोटो के साथ स्टडी करेंगे। इस सेट के सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और यहाँ पर जो इमेज के साथ सारे क्वेश्चंस और आंसर किए गए हैं, जिससे आपको याद करना आसान होगा और आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इस पैटर्न पर आधारित हम यह सेट बनाए हैं। इससे पहले भी हम 2 सेट इस टाइप के अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों की ओर से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि इसी टाइप का वीडियो नेक्स्ट बनाएं, इसलिए मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न है, जिसे इस तरह से मेडल के रूप में दिया जाता है, जिसे फ्रंट साइड में भारत रत्न लिखा रहता है और बैक साइड में यह जो है भारत का चिन्ह जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यह रहते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। यहाँ पर याद रखेंगे, युद्ध काल में सबसे बड़ा पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार जो है तो वह परमवीर चक्र है। देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है युद्ध काल का, यह है महावीर चक्र, और थर्ड जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है युद्ध काल का, यह है वीर चक्र। तीनों ही याद रखें, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। कभी कभी इसे सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो याद रखेंगे, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात किया जाए तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र यहाँ पर युद्ध काल में होता है यह, जबकि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दिया जाता है। और यदि सिंपल सा क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो वह भारत रत्न है। और यह यदि सीक्वेंस में सजाने के लिए दिया जाए तो भारत रत्न फर्स्ट पर होगा, सेकेंड पर परमवीर चक्र, थर्ड पर जो है महावीर चक्र और फोर्थ पर जो है वीर चक्र होता है। सबसे बड़ी झील ताजे पानी की बुलर झील जो कश्मीर में है। आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो भारत की है वह है बुलर झील, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो आप इमेज में देख रहे हैं। सबसे बड़ी झील खारे पानी की यह चिल्का झील जो उड़ीसा में है, जहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में है। सबसे बड़ी झील मानव निर्मित, तो यह है गोविंद सागर, जो रिहंद बांध पर बनाया गया। रिहंद बांध के से जो घेर करके जो जलाशय बनाया गया है उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है, जो सबसे बड़ी झील है मानव निर्मित। मानव के द्वारा बनाया गया भारत के सबसे बड़ा झील गोविंद सागर झील है, जो रिहंद बांध के अंदर में है। सबसे बड़ी झील छिछले पानी का वह है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश की। मतलब छिछले पानी की सबसे बड़ी झील कोलेरू झील है, जो आंध्र प्रदेश में है। कहने का मतलब यह झील तो बहुत बड़ी है लेकिन इसकी गहराई बहुत कम है। ठीक है, तो गहराई कम है इसलिए छिछले पानी कहा जाता है। छिछले पानी की सबसे बड़ी झील कोलेरू झील, जो आंध्र प्रदेश में है। हाँ, अभी आंध्र प्रदेश चर्चा में था, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी बनाया गया है वह कहाँ बनाया गया है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और उसके उप मुख्यमंत्री कौन है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री इसलिए पूछना इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि वह आंध्र प्रदेश के विधानसभा में एक अच्छे सहयोगी के रूप में निकले हैं। मैं चलिए नाम बताता हूँ, सीएम का चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू का अच्छे सहयोगी हैं और उसे जितने सीट पर उन्होंने आंध्र विधानसभा में इलेक्शन लड़े थे सभी जीते थे। साथ ही उसे लोकसभा के लिए जितनी सीट आंध्र प्रदेश में दिया गया था वह उतनी सारे सीट पर जीत गए थे, और यह एक एक्टर भी है। ठीक है, तो आप कमेंट्स करके बताएंगे उसके। मैं सीएम का नाम बता चुका हूं, आपके नाम आपको बताना है डिप्टी सीएम का नाम, उप मुख्यमंत्री का, और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, जो दिल्ली में है। जो दिल्ली में आप लोग हैं तो उसे देखे भी होंगे, नहीं आए देखे हैं तो जब कभी भी आएंगे तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। पुरानी दिल्ली में पड़ता है, यह लाल किला के बगल में है जामा मस्जिद, जो
इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद हैं। सबसे बड़ा गुंबज, वह गोल गुंबज बीजापुर का है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे बड़ा जो गुंबज है वो गोल गुंबज बीजापुर का है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, यह जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता की है। भारत की जो सबसे बड़ी चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, जो कलकत्ता के चिड़ियाघर है, वो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। सबसे बड़ा संग्रहालय भी कोलकाता में ही है, भारतीय संग्रहालय के नाम से हैं। भारतीय संग्रहालय कोलकाता जो सब भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, यही उस संग्रहालय का इमेज है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर, यह है कैलाश मंदिर, एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। एलोरा के गुफा के नाम से आप फेमस भी हैं यह। जैसे कि आप कई बार पढ़े होंगे एलोरा का गुफा कहाँ पर है, सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है एलोरा का गुफा कहाँ है, एलोरा कहाँ है, तो ये आप देखेंगे एलोरा महाराष्ट्र में है, जहाँ पर एक कैलाश मंदिर है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया, एक ही पत्थर, एक ही पहाड़ से यह पूरी मंदिर निर्मित किया गया है। ठीक है, तो यह कैलाश मंदिर जो एलोरा महाराष्ट्र में है, जो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। सबसे बड़ा पशु मेला, ये सोनपुर पशु मेला जो बिहार में है, वह भारत का ही नहीं एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, जो सोनपुर बिहार में है, वह मुख्य रूप से पशुओं का मेला है। उसमें सभी जानवर की खरीद बिक्री की जाती है। लेकिन यहाँ पर इस मेला की खासियत यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस मेला में सुई से लेकर जहाज तक आप कुछ भी खरीदने तो सब कुछ यहाँ पर खरीदने और बिकने के लिए अवेलेबल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथी का इमेज देख रहे हैं। आज के टाइम में प्रेजेंट में बहुत सारे लोग जो हाथी देखे तक नहीं होंगे या चिड़ियाघर में सिर्फ देखे होंगे, ये भी इस मेला में आज भी हाथी की खरीद और बिक्री की जाती है। इस मेला में ये सोनपुर मेला जो 1 महीना तक चलता है, वो बिहार में पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा सभागार ऑडिटोरियम यह है श्री सन्मुखानंद हॉल मुंबई में है। यह जो भारत का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, सभागार है। सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा होटल ये ओबराय शेल्टन होटल है जो मुंबई में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर। देखिए स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर का, वह एक मंदिर नहीं एक गुरुद्वारा है, जिसे स्वर्ण मंदिर का नाम दिया गया है क्योंकि सोने की कढ़ाई, उसके ऊपर सोने की लेप लगा हुआ है, सोने की उसको चादर की तरह उस पर ऊपर पूरी मंदिर पर बिछाया गया है, इसलिए उसे स्वर्ण मंदिर के नाम से हम जानते हैं। लेकिन यह सिख धर्म की सबसे बड़े गुरुद्वारा है, सबसे बड़ा पूजनीय स्थान है। तो यदि आपसे एग्जाम में यह पूछे कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है, तो वह स्वर्ण मंदिर है जो अमृतसर में है। सबसे बड़ा चर्च यह सेंट कैथेड्रल चर्च है जो गोवा में है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह सबसे बड़ा चर्च है, भारत का सबसे बड़ा चर्च गोवा में है, जिसका नाम है सेंट कैथेड्रल चर्च। सबसे बड़ी नदी द्वीप वह मांजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप के साथ साथ यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जिसे मांजुली द्वीप हम कहते हैं। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं यह द्वीप के आकार का, चारों साइड नदी बह रही है। ठीक है, और पानी पानी है, और बीच में यह द्वीप जहाँ पर एक द्वीपीय, और यह एक जिला भी घोषित है, जो असम का एक जिला है जिसका नाम है मांजुली जिला। तो इसी मांजुली द्वीप पर बसे जो जिला है उसे मांजुली जिला भी कहते हैं। ठीक है, और यह भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, नदी में स्थित द्वीप हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं और असम राज्य में हैं। भारत का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम बिरला प्लेनेटोरियम जो कोलकाता में है। जब भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है जो कोलकाता में है, जो आप स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा डेल्टा
सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है, या भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल। और यदि ऑप्शन में आपको पश्चिम बंगाल ए ऑप्शन हो, बी ऑप्शन जो है सब बांग्लादेश हो, और सी ऑप्शन में इनमें से दोनों लिख दे, तो आपको सी ऑप्शन टिक करना है, इनमें से दोनों। क्योंकि जो सुंदरबन डेल्टा है यह कुछ भाग इसका बांग्लादेश में है और कुछ भाग इसका पश्चिम बंगाल में है, इंडिया में है। तो दोनों ही देश में यह फैला हुआ है सुंदरबन डेल्टा। यदि सिर्फ एक ऑप्शन पूछा जाए कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, यदि सिर्फ पश्चिम बंगाल ऑप्शन में हो और भारत के अलग अलग राज्यों का ऑप्शन में नाम हो, तब तो आप पश्चिम बंगाल टिक करेंगे। यदि पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश भी लिखा हो तो आप बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, मतलब यदि एक से अधिक हो तो ई टिक करेंगे, और ना दोनों ही जगह में फेमस है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा वह सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का, मतलब सरकारी बैंक, सबसे बड़ा सरकारी बैंक या सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ये भारतीय स्टेट बैंक है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, जो 2001 की जनसंख्या के अनुसार, अभी तो जनगणना हुआ नहीं इसलिए आपके एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है, आप जिस भी राज्य से हैं आप कमेंट्स करके बताएंगे आपका राज्य। जैसे जो बिहार से हैं वो बिहार के बारे में बताएंगे, बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से किस पोजीशन पर हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से किस पोजीशन पर हैं। यूपी में मैं बता ही चुका हूँ, जो उत्तर प्रदेश से हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से उसका राज्य पहले स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका राज्य किस स्थान पर है वो कमेंट्स करके बताएंगे। इसी तरह सारे राज्य, जो तमिलनाडु से है वो बताएंगे स्टूडेंट्स कि तमिलनाडु जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर, किस पोजीशन पर हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से किस पोजीशन पर हैं। तो देख सकते हैं भारत में यह राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य प्रेजेंट में राजस्थान है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फिर इसी प्रकार के जो जिस राज्य से बिलोंग्स करते हैं अपने राज्य के बारे में बताएंगे। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, उसका राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से किस पोजीशन पर है। सबसे लंबा बांध यह हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है, उड़ीसा में है, महानदी पर है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे लंबी बांध, तो सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है और उड़ीसा राज्य में है। और यह नदी यदि पूछा जाए तो यह महानदी पर है। और यदि सबसे ऊंची बांध की बात किया जाए तो यह भाखड़ा नंगल बांध है। यदि अर्थ पिलर सबसे ऊंची किया जाए तो भाखड़ा नंगल है। और वैसे वर्ड लिख देते सबसे ऊंची बांध कौन है, तो वह रिहंद बांध है। सबसे लंबा रेगिस्तान या सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो वह थार रेगिस्तान है, जो राजस्थान में पड़ता है और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो यदि पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तान, तो वह थार रेगिस्तान है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी नहर यह इंदिरा गांधी नहर, या जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, जो राजस्थान राज्य में है। सबसे लंबा ब्रैकेट विस्तार वाला पुल यह हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता में है। ब्रैकेट विस्तार मतलब कैंटिलीवर स्पैन, ठीक है। उसका मतलब है यदि इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख दे तो इस तरह से लिखिएगा, यह सबसे लंबा पुल है, ठीक है। इसमें सिर्फ पिलर जो है सब नदी के शुरुआत में यहाँ पर पिलर लगा है और नदी की इंड में वहाँ पर पिलर, बीच में कोई पिलर नहीं है, ठीक है। यदि आपसे पूछा था बिना पिलर वाले सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा ब्रिज, तो यह भी हावड़ा ब्रिज है, जो कोलकाता में है। सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी यह गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर तक है, जो पूरी कह सकते हैं पूरी उत्तर भारत को जो पानी की सिंचाई की काम करते हैं, जो पानी की व्यवस्था करवाते हैं, जल क्षेत्र जिसकी है वह गंगा नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और यह गंगा की सहायक नदी है। सबसे लंबी नदी बिना डेल्टा वाली यह नर्मदा नदी है। यहाँ
पर इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है। एक तो ये इसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि बिना डेल्टा वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह नर्मदा नदी है। यदि क्वेश्चन से यह पूछता है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब भी यह नर्मदा नदी ही है, क्योंकि अभी तक जितने नदी की हम बारे में पढ़े हैं उस सब के सब नदी पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपनी मुहाना बनाती हैं। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में अपनी पानी गिराती हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन से पूछा था अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, तब भी नर्मदा नदी होगी। यदि आप लोग ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि इस टाइप के वीडियो, इस इमेज के साथ वीडियो बनाने से आप लोगों को पढ़ने में, याद करने में आसानी होती है, सुविधा होती है, और आप उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। यदि ऐसा आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँ मैं इसी टाइप का बनाऊँ, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, ज़्यादा यूजफुल आपके लिए हो। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।